नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक आज हम यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष का वीडियो ये लेकर के आए हैं आपके लिए कि जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी पीसीएस की है 14 मई को, बहुत कम समय शेष बचा हुआ है। यूपी स्पेशल के प्रश्नों की संख्या इस बार निश्चित रूप से बढ़ेगी। मेंस में आपके 2 पेपर यूपी स्पेशल के डाल दिए गए हैं, पेपर 5 और पेपर 6, ठीक है। तो उसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्री में भी प्रश्नों की संख्या मेरे हिसाब से बढ़नी चाहिए, या जो भी हमारे सर्कल में मित्र वगैरह हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन उम्मीद यही है कि इस बार यूपी स्पेशल की प्रश्नों की संख्या प्री में भी बढ़ेगी। तो यूपी स्पेशल हम कैसे पढ़ें और किन किन टॉपिक, देखिए पढ़ना तो पूरा आपको है, ठीक है। चूँकि मेंस आपको देना है तो आपको बहुत ही डीप में जा कर के ये पढ़ना है। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोट करके रखे हैं जो आपको हम बताने वाले हैं। बाकी पढ़ना तो आपको पूरा है, चूँकि मेंस में तो आपको लिखना ही लिखना है। डिस्क्रिप्टिव होगा, पूरे 2 पेपर सोचिए, मतलब कि 400 नंबर का यूपी स्पेशल मेंस में। बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होने वाला है यूपी वालों को। लेकिन अन्य स्टेट वाले भी परेशान ना हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही, चूँकि हर स्टेट का अपना अपना फंडा है। हर कोई अपना एक स्पेशल करवाता है राज्य का, राज्य आधारित, तो वो भी यूपी में भी लागू हो गया है। तो हम लोग अभी प्री के लिए क्या करें, टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ उनको आप नोट कर लीजिए, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए मेरे साथ, ठीक। थोड़ा सा 8-10 मिनट का हमको समय दीजिए, तो इसमें आप थोड़ी सी अपनी पढ़ाई की रिफाइनिंग कर पाएंगे। और कुछ टॉपिक हो सकता है आपसे छूट रहे हों, तो मैं आपको याद दिला देता हूं, उनको भी आपको पढ़ना है, रिवीजन करनी है प्रॉपर तरीके से, तभी आप यूपी स्पेशल के सारे प्रश्न सही कर पाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स के कोई प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। यूपी स्पेशल करंट अगर गलत हुआ मतलब आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, ठीक। हिस्ट्री वगैरह के प्रश्न, इकोनॉमिक्स के गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ज्योग्राफी कभी कभी गलत हो जाते हैं, 1-2 प्रश्न, कोई समस्या नहीं, लेकिन करंट यूपी स्पेशल का कोई प्रश्न गलत ना हो, ठीक। मतलब कम से कम 90 to 95% सही हो, ठीक। चलिए, सबसे पहले तो आप जो है यूपी के बारे में थोड़ा सा उसकी जो है क्या स्थिति है, क्या लोकेशन है, वो जान लेंगे। कौन से पूर्वी ज़िले हैं, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी कौन सा है, ठीक है। किसकी सीमा कहाँ लगती है, किन राज्यों से लगती है, और किन मतलब कि जो दूसरे राज्य हैं, ठीक है, उनसे कौन से ज़िले लगते हैं, ठीक। तो ये आप जान लेंगे। जैसे कि सोनभद्र है तो वो 4 राज्यों से टच करता है, ठीक है। ऐसे ही अन्य ज़िले हैं, सहारनपुर है तो उधर भी आप देख लेंगे। तो ऐसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी उसकी पूरी लोकेशन आप देख लेंगे, ठीक। इसके बाद लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें, विधान परिषद सीटें, ये राज्यसभा सीटें, और मतलब जो संक्षिप्तकियाँ हैं उसके बारे में, जो राजनीतिक या जो प्रशासनिक ढांचा है यूपी का, वो आप पूरा जानेंगे, ठीक। जो भी राष्ट्रीय प्रतीक, पक्षी या जो भी चीज़ें राष्ट्रीय संबंधित है वो सारा आप देख लेंगे, ठीक है। ये हमारा यूपी स्पेशल का एक नोट्स है, उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने बनाया है, तो वो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। बाकी आप मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, वो भी आप पढ़ें, आपने जहाँ से पढ़ा वो गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास प्रॉपर मटेरियल नहीं है तो हमारा वो नोट्स पढ़ सकता है। बाकी आपके पास जो भी है, ठीक है, मार्केट में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई सारे प्रकाशन की यूपी स्पेशल की किताबें आती हैं, उनको आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या ना कि वो थोड़ी सी मोटी मोटी होती हैं, उनमें से आपको कंसाइज करके बनाना होता है प्री के लिए, फैक्चुअल टाइप का नोट्स। हालांकि मेंस के लिए तो आपको थोड़ा और डिटेल में चाहिए, है ना, लेकिन प्री के लिए थोड़ा सा हमें फैक्ट कलेक्ट करने होते हैं, जो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं ना यूपी स्पेशल से। इसके बाद आप क्या करेंगे, यूपी की आप जनगणना देख लेंगे, ठीक है, स्पेशली, और यूपी का नगरीकरण। इसके बाद कला से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, उत्सव, मेले, पर्व, बोलियाँ, यानी कि घराने वगैरह हो गए, संगीत हो गया, कौन सी जो उससे संबंधित व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो जो है किस क्षेत्र से संबंधित हैं, कहाँ के हैं वो रहने वाले, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं, कुछ पर्यटन स्थल हैं, उनके बारे में आप जान लेंगे, ठीक है। जैसे कि मेला कहाँ लगता है ना, कितने मेले हैं, कौन मेला कहाँ लगता है, किससे संबंधित है। इसके बाद आप कुछ यूपी के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं, कुछ चर्चित हस्तियां हैं, उनको आप जान लेंगे कि क्या है, ठीक है। इसके बाद यूपी से अगर कोई पत्रिकाएँ वगैरह प्रकाशित होती हैं या ऐतिहासिक कुछ ऐसा रहा है तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है।
इसके बाद आप क्या करेंगे, मेले हो गए, पर्व हो गए, फिल्म वगैरह जो है, ठीक है। हाँ, और जो फिल्में वगैरह की जो शूटिंग वगैरह होती है तो वो भी यूपी का काफ़ी जो है चल रहा है। इसके बाद थोड़ी सी भौतिक संरचना देख लेंगे, जैसे कि मतलब कि जो उसकी आकृति कैसी है, कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, जलवायु वगैरह, ठीक है। मिट्टी हो गया, कृषि है, पशुपालन है, जलवायु वगैरह देख लेंगे। इसके बाद शिक्षा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि शिक्षा का क्या विकास रहा है। एक जनपद एक उत्पाद वाला जो ODOP चल रहा है, सरकार बहुत उसको प्रयोग कर मतलब कि बहुत मोटिवेट कर रही है, आगे बढ़ावा दे रही है। तो हर जनपद का आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए, स्पेशली वो जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि बनारस की साड़ी है ना, कांच के लिए आपका खुर्जा पसंद फेमस है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हैं आपकी, ठीक है। लकड़ी के सामान है, पीतल के सामान है ना। चाकू के लिए कौन सा शहर फेमस है, तो ताले के लिए कौन सा शहर है ना। ये मतलब जो है बहुत ज़रूरी है ना। कालीन के लिए हो गया, साड़ियों का हो गया। तो ये एक जनपद एक उत्पाद जो योजना है उसके जो है सारे 75 जनपद हैं, उसकी पूरी लिस्ट है, तो वो आप लोग देख लीजिए। वो स्पेशली जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक। इसके बाद परिवहन के बारे में कुछ देख लीजिएगा। कुछ खनिज हैं, वन्यजीव हैं, उद्यान हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, पक्षी अभ्यारण्य हैं, उनको देखना है। ऊर्जा से संबंधित, जैसे कि कुछ अगर ऊर्जा संसाधन है तो वो कहाँ पर पाए, जैसे कि यूरेनियम आपका ललितपुर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है और भी जो संबंधित चीज़ें हैं वो आप लोग को देखनी है। कुछ कल्याणकारी योजनाएं या परियोजनाएं यूपी संबंधित चल रही हैं, वो करंट से रिलेटेड है, ठीक। हालांकि यूपी का पूरा करंट आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जो आप लोगों ने क्रैश कोर्स वाला बैच ज्वाइन किया है उसमें आपको पूरा करंट अफेयर्स यानी जनवरी 2022 से लेकर के मार्च और अप्रैल 2023 तक का पूरा करंट मिलेगा, ठीक है। तो पीसीएस का जो क्रैश कोर्स है, बाकी पीसीएस की सीरीज भी चल रही, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आपको 50 टेस्ट दिए जाते हैं। 40 टेस्ट आपके सेक्शनल यानी कि विषय वाइज होंगे और 10 टेस्ट होंगे कंप्लीट यानी कि फुल लेंथ है पूरे पाठ्यक्रम में, जिसमें 5 जीएस के होंगे और 5 आपके सीसेट के होंगे, ठीक है। इधर आपका जो है 5 हिस्ट्री, 5 ज्योग्राफी, 5 पॉलिटी, 3 साइंस, 3 इकोनॉमिक्स, 2 इन्वायरमेंट, 5 यूपी स्पेशल, 10 करंट अफेयर्स, 1 बजट का, 1 जनगणना का, इस तरीके से टोटल 50 लगभग 5353 प्रश्न आपको टोटल मिलने वाले हैं। यूपी पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। नंबर बोल देता हूँ 6393350769 6393350769 व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा नदी तंत्र, झीलें और सिंचाई, झरने हो गया, झीलें हो गया, जलप्रपात हो गया, ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना है अगर ऐसा कुछ है तो। बाकी तो जैसे कोई संस्थान वगैरह हैं और राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय या कोई विशेष विश्वविद्यालय जैसे विकलांग विश्वविद्यालय वगैरह हैं, तो वो आपको देख लेने कहाँ पर हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ पार्क हैं, कुछ सिटी, कुछ विशेष स्थल हैं, कुछ संग्रहालय हैं, संगठन और संस्थान, इन पर आपको ध्यान देना है। अनुसूचित जनजातियाँ यानी कि एसटीज, ये आपको जरूर पढ़ने की कौन से ज़िले में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। उनके त्यौहार क्या हैं और कैसे वो मनाते हैं, कुछ इस वजह से कि थारू हो गया, बोक्सा, जौनसारी, ठीक है, ये जनजातियाँ। कुछ और भी इसके अलावा वो यूपी का बजट आपको देखना, बजट मैंने आपको दे ही दिया है, दोनों केंद्रीय बजट और यूपी का बजट वो भी आपको दे दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, लगभग हो गया है, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, पार्क हो गए, कुछ सिटी हो गए, ठीक, तो वो चीज़ें आपको देख लेना है, जैसे कि साइंस सिटी क्या है या कौन से पार्क कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। यूपी इन्वेस्टर समिट अभी हुई थी तो वो उस पर ध्यान आपको देना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यूपी का कोई प्रश्न आपका गलत ना हो, ठीक है। आप चाहे भले ही आप मेरा नोट्स पढ़िए, उसके लिए भी एक नंबर जो दिया था उस पर आप लोग बात कर लीजिए, तो आपको यूपी स्पेशल का नोट्स मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न उसके बाहर आपका जाना चाहिए प्री के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें जो आपको, हाँ, और सारे मंडल जितने आपके 18 मंडल हैं वो पढ़ लीजिए, किस मंडल में कितने ज़िले हैं, किस रेंज में आते वो, और जो ज़िले हैं, ठीक है, उनका जो मुख्यालय है तो ज़िले में ही होता है, अगर ज़िले के अतिरिक्त कहीं मुख्यालय है तो वो आप जान लीजिए, ठीक है।
नगर निगम कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अभी करंटली कितना जो करंट में बने हैं 17वां जो नगर निगम है वो कौन सा, उससे पहले 14, 15, 16 कौन था वो, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका हाई कोर्ट हो गया, अधिकरण हो गए, न्यायालय हो गए, ये थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि जो है संक्षिप्तियों में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। 17 नगर निगम है। शाहजहाँपुर आपका लास्ट 17वां अप्रैल 2018 में घोषित हुआ था। 16वां आपका है मथुरा वृंदावन 2017 में। 15वां आपका अयोध्या है 2017 में। 14वां आपका फिरोजाबाद है 2015 में, ठीक है। तो ये आपको जान लेना है। बस यही मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारे जो प्रदेश के चिन्ह हैं, और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा प्रदेश का नाम, ठीक है, कि ये जो है क्या था, पहले क्या था, बाद में क्या हो गया है, और प्रदेश की राजधानी कब से कब तक, ठीक। जैसे मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, 1836 से इसको उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत, ठीक है। राजधानी कब रही है, और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हुआ। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। राजधानी 1936 से आगरा रही है। 1836 से आगरा, 1858 से प्रयागराज, 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से बनी थी, और 1935 से लखनऊ को पूर्ण राजधानी का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। तो ये भी जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए फिर अब मिलेंगे आपके साथ हम हिस्ट्री के साथ, ठीक है। हिस्ट्री एक ही वीडियो में कवर करेंगे। प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों कैसे पढ़ना है। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन हम सिर्फ उन टॉपिक को बताएंगे जो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। उनको आप छोड़ नहीं सकते। अभी जो आपको रिवाइज करने हैं वो चीज़ें आपको हम बताते हैं, ठीक है। बाकी तो पूरा सिलेबस आपने पहले से पढ़ाया हुआ है, लेकिन अब पूरा सिलेबस पढ़ने का वक्त नहीं है। तो उन चीज़ों पर हम लोग फोकस करें जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं, ठीक। ओके, थैंक यू, नमस्कार।